गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 8 को हिंदी सेकंड पढ़ा रहे हैं हम। हिंदी सेकंड और पार्ट 3 है। पार्ट का नाम है अशुद्धियों का शोधन। अशुद्धियों का शोधन। अब हम इस पार्ट को रीड कराएंगे पहले, फिर इसके बाद हम आपको बुक फिल करवाएंगे और क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। देखिए हम इस पार्ट को रीड करा रहे हैं। व्याकरण सीखने का प्रमुख प्रयोजन है बोलने और लिखने में भाषा के मानक रूप का शुद्ध प्रयोग होता है। भाषा की अधूरी जानकारी और उच्चारण दोष के कारण शब्दों तथा वाक्य रचना के नियमों की जानकारी न होने से वाक्य रचना में हम बहुत सी अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। देखिए वाक्य रचना में हम बहुत सी अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। चूँकि भाषा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने में से हमें सुनने वाले या हमारा लिखा हुआ पढ़ने वाले के मन में हमारे लिए अच्छी धारणा नहीं बन पाती है। क्या कह रहे हैं ये? देखिए हमारा लिखा हुआ पढ़ने वाले के मन में हमारे लिए अच्छी धारणा नहीं बन पाती है। हम न केवल हंसी के पात्र बनते हैं, बल्कि परीक्षा में हमारी उपलब्धि पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए जब हमें कोई भी चीज़ जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है, तो हमारा थोड़ा सा प्रयास करके अशुद्धियों से बच सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए हा स्वर एवं दीर्घ स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी भाषा में छोटा आ, छोटी ई, ऋषि तथा छोटा ऊ हा स्वर हैं तथा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी भाषा में छोटा आ, छोटी ई और ऋषि तथा छोटा ऊ हा स्वर्ग है तथा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर है। कभी कभी हा स्वर्ग की जगह दीर्घ स्वर्ग और दीर्घ स्वर की जगह ह्रस्व स्वर का प्रयोग करने के कारण वर्तनीय में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अशुद्धियाँ आसान। तो देखिए इसमें छोटा आ है और सा बड़ा सा है और ना है, तो आसान। लेकिन शुद्ध शब्द है आसान। इस तरीके से ये बुक में है अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ, आप लोग इन्हें पढ़ें। मात्राओं के अशुद्ध उच्चारण के कारण होने वाली अशुद्धियाँ। मात्राओं के अशुद्ध उच्चारण के कारण होने वाली अशुद्धियाँ, मतलब मात्राओं से भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। कभी कभी मात्राओं के अशुद्ध उच्चारण के कारण भी वर्तनीय में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे अशुद्धियाँ बादाम, तो इसमें देखिए बा छोटा है, दा बड़ा दा और माँ, तो ये अशुद्ध है। जबकि शुद्ध शब्द बादाम लिखा जाएगा, बा बड़ा बा
दा बड़ा दा और माँ छोटा, बादाम। इसी तरह से देखिए अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ मात्राओं की भी इसमें बताई गई हैं। छोटी ई की भी मात्रा की, बड़ी ई की मात्रा की, ये से ओ आओ, ए आए ओ आओ सभी की। अंक की बिंदी और आँख, लंगूर ये शब्द है। अब देखिए आप लोग व्यंजनों के अशुद्ध उच्चारण के कारण अशुद्धियाँ। व्यंजनों के कारण भी हो जाता है, जैसे कि व्यंजनों की अधिकांश अशुद्धियाँ अल्प प्राण, महाप्राण व्यंजनों तथा अणा, ड़ा, ढ, सा, गा, धा, दा, धा, छत, ता, छा, ना, णा आदि के अशुद्ध उच्चारण के कारण होती है। जैसे धोखा, इधर लिखा हुआ है धोखा, तो धोखा नहीं होता है, धोखा होता है, खा खरगोश का होता है। मक्खी होता है। इसी तरह से ये अशुद्धियाँ इसमें बहुत सारी लिखी हुई हैं, सारे शब्दों की लिखी हुई हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा कुछ अन्य अशुद्धियाँ। मिठाई, या है, या में बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन ये अशुद्धियाँ हैं। और देखिए मिठाई कैसे लिखा जाता है, माँ में छोटी की मात्रा मीठा बड़ा बड़ी ई, मिठाई। गई, तो गई गा और या में बड़ी की मात्रा गई। और इधर शुद्ध देखिए गा छोटा गा और बड़ी ई बना दी है, गई हो गया है। इसी तरह से देखिए हमारे संयुक्त अक्षरों का गलत उच्चारण होने के कारण होने वाली अशुद्धियाँ। कभी कभी कुछ संयुक्त अक्षर में भी गलती हो जाती है, करने के कारण हम अशुद्ध शब्द लिख देते हैं, और ये शब्द इस प्रकार के होते हैं। जैसे कि अध्ययन, तो शुद्ध शब्द इसमें देखिए अध्ययन। अब हमारा अनुच्छेद आधा चा है इसमें। उपलक्ष्य आधा छा और या है। इसी तरह से देखिए हमारी अशुद्धियाँ बुक में बहुत सारी हैं, और हम जब तक कि पढ़ेंगे नहीं तो हमें बनेगा नहीं। रीड करेंगे इसको, हमने इस पाठ को देखिए अशुद्धियाँ को शुद्ध करके, और अशुद्ध है जो उच्चारण के कारण अशुद्धियाँ बन जाती हैं। अब देखिए व्याकरण सीखने का प्रमुख प्रयोजन क्या है। व्याकरण सीखने का प्रयोजन क्या है। व्यक्ति का निर्माण करती है, भाषा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उच्चारण व्यंजनों को देखिए इसका उत्तर है व्याकरण सीखने का प्रमुख प्रयोजन। व्याकरण सीखने का प्रमुख प्रयोजन है बोलने और लिखने में भाषा के मानक रूप का शुद्ध प्रयोग। भाषा की अधूरी जानकारी और उच्चारण दोष के कारण शब्दों तथा वाक्य रचना के नियम की जानकारी न होने से वाक्य रचना में हम बहुत सी अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। अब ये देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर अशुद्धियों से आप क्या समझते हैं।
निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए लगभग 100 शब्दों से एक अनुच्छेद लिखिए। दीपावली या दृश्य, श्रृंगार, मिठाई, त्योहार, प्रभु, घंटी। इसमें हमें 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। निम्न इन अनुच्छेद में बहुत से अशुद्धीय शब्द हैं जो वर्तनीय अशुद्ध के ठीक करके उचित पूर्ण से लिखिए। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा है। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा है। स्टेशन में गाड़ी के छूटते ही समय उसमें डाकू चढ़ गए। उनको देखकर औरत सभी डर गए। औरत और मर्द सभी डर गए और बूढ़ी औरतें ने कहा, कोई स्थान अच्छा नहीं है, सब जगह गलत हो रहा है, धरती नर्क हो गई है। ये कृष्ण कृपा करो, हमारी रक्षा करो। ये हमें शब्द इस पे अशुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध मतलब अशुद्ध लिखे हुए हैं और शुद्ध करके हमें लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों को अशुद्ध दूर करके पुनः लिखिए। हमारी बहनें कहाँ रहती हैं? तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? भगत सिंह का देश सदा आभारी रहेगा। हम आज़ाद भारत में रहते हैं। भारतवर्ष में अतिथि देवो भव की परंपरा है। कल इस मूर्ति का अनावरण होगा। युधिष्ठिर जुए में सब हार गए। सिंधु से हिंदू बना है। जंग में उचित और अनुचित शब्द जायज़ है। सच्चा मित्र विपत्ति में काम आता है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। संवाद प्रतियोगिता में हमारी कक्षा प्रथम आई है। अब देखिए, इसको हम चौथा पार्ट का नाम है संधि। अब हम इस संधि को रीड कराएंगे। इसमें हमारे क्या है? संधि विच्छेद अभ्यास, भेदों का जब संधि विच्छेद। आ ओ औ अंक आ महेश्वर। देखिए, हम आपको अशुद्ध सब शुद्ध कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। ओके बेटा।
देखिए आसान, तो इसमें क्या आएगा, बड़ा आ, आसान। आदमी, छोटा आदमी। ये शुद्ध शब्द हमें लिखना है, ईश्वर, बड़ी आएगी ईश्वर। श्रृंगार, दीवार, दिवाली। देखिए हमने ये शुद्ध शब्द बनाए हुए हैं और इसी तरह से हमें अशुद्धियों को शुद्ध करके हमें लिखना है। अब देखिए आगे चल के हम मात्रा वाले लिखेंगे। अब हम बड़े आ की मात्रा वाले लिखेंगे। ये देखिए हमारे बड़े आ की डंडे वाली मात्रा के, बड़े आ की मात्रा के शब्द हमें शुद्ध करना है। बादाम, सामाजिक, नाराज, रासायनिक, पारिवारिक, ये अशुद्धियाँ हैं जो हमारी, हमने ये शुद्ध करके लिखे हुए हैं। आप लोगों को भी समझना है किस तरीके से। अगर हम शुद्ध शब्द नहीं लिखेंगे तो हमारा जो लिखेंगे कुछ भी, बोलेंगे कुछ भी, तो हमारा अशुद्ध रहेगा। अब इसी तरह से देखिए हमारे देखिए मात्राओं का भी हो जाएगा। अब हमारे देखिए हम अक्षरों का, व्यंजनों का
खा, खा खरगोश का। मक्खी, भिखारी, भूखा, मूर्ख। अब इसके बाद ये हमारा इसी तरह से हमारे शब्दों में हमें करना है। आप देखिए छुट्टी, बड़ी ई, बड़ी मिठाई, गई, खाई, कभी कभी संयुक्त अक्षरों का गलत उच्चारण होने के कारण हम अशुद्ध शब्द लिख देते हैं और ये शब्द इस प्रकार होते हैं। लक्ष्य, देखिए अब हम इसे शुद्ध करके लिखेंगे। अध्ययन, अनुच्छेद, लक्ष्य, कार्यक्रम, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, विद्या,
देखिए बेटा, हमने अशुद्ध शब्द लिखकर हमने ये शुद्ध शब्द आपको बताए हैं। देखिए किस तरीके से। अध्ययन, तो ये देखिए अध्यया, डबल या आ गया इसमें अध्ययन। अनुच्छेद, अनु आधा 4 है, छमें की मात्रा 6। उपलक्ष्य, या आ रहा है, ओ और छोटा ऊ पा, उपलक्ष्य आधा 6 कर दिए, 6 छत्ती का एक और या उपलक्ष्य। किरमांश, किरमांशा, कार्यक्रम, कार्यक्रम। स्वास्थ्य, स्वच्छ, कृपया। इस तरीके से हमने अशुद्ध शब्द आपको बताए हैं बेटा। और आप लोग देखो इस पाठ को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है। और आपको अगर आप लोग ये अशुद्ध शब्द हैं जो और उन्हें शुद्ध करके लिखना सीख जाएंगे तो आगे आपकी बहुत ही हिंदी जो है आपकी शुद्ध हो जाएगी। हमारी भाषा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उच्चारण गलत होने पर वर्तनीय भी अशुद्ध हो जाता है। अगर जैसे हमने शब्द लिखे, अगर हमने गलत अशुद्ध शब्द लिख दिए तो हमारे पूरा ही मतलब गलत हो जाता है उसमें। क्योंकि जब तक अगर शुद्ध शब्द ना लिखे जाएं या शुद्ध वाक्य ना बनाए जाएं तो हमारा पूरा आंसर ही गलत आंसर देने लगता है उसका। इसलिए हमें शुद्ध लिखना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से उसे रीड करना है। देखिए इसमें हर मात्रा, हर उसके मात्राओं के, हर अक्षर के अशुद्ध अक्षरों के भी अशुद्धियाँ शुद्ध में बदलना है और इसे रीड करना है। कौन सा शब्द किस तरीके से बना हुआ है, देखिए हर मात्रा का भी है और हर शब्द का भी है। और मात्राओं के अशुद्ध उच्चारण के कारण होने से अशुद्धियाँ, कभी कभी मात्राओं के अशुद्ध उच्चारण के कारण ही वर्तनीय में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अब देखिए व्याकरण सीखने का प्रमुख प्रयोजन है बोलने और लिखने में भाषा के मानव रूप का शुद्ध प्रयोग, भाषा की अधूरी जानकारी और उच्चारण दोष के कारण शब्दों तथा वाक्य रचना के नियम की जानकारी न होने से वाक्य रचना में हम बहुत सी अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। चूँकि भाषा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने से हमें सुनने वाले या हमारा लिखा हुआ पढ़ने वाले के मन में हमारे लिए अच्छी धारणा नहीं बन पाती है। अगर हम सही नहीं लिखेंगे तो कहेंगे इन्हें लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, वो हमारे उसमें गलत सोचने लगेंगे कि मतलब इन्हें पढ़ना नहीं आता। इस तरीके से हमें इस अशुद्धियाँ जो होती हैं हमें शुद्ध में बदलना है। ओके बेटा, आप लोग रीड करना और अच्छे से पढ़ना और आप लोग फिर इसकी बुक फिल करवा देंगे और क्वेश्चन आंसर भी लिखवा देंगे। ओके बेटा, बाय।